चेस में और एक स्ट्रेंज मूव है ऑन पसां, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है इन पैसिंग। इसे बहुत लोग एन पैसेंट प्रोनाउंस करते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑन पसां। ये रूल तभी इंट्रोड्यूस की गई थी जब से पॉन्स अपनी फर्स्ट मूव में 2 स्क्वेयर्स मूव कर रहे हैं। जब एक पॉन फर्स्ट मूव में 2 स्क्वेयर्स मूव करता है ऐसे, तो वो ओपोनेंट के पॉन को इजीली पास कर सकता है, उसे कैप्चर करने का चांस ही ना देकर। ये ठीक नहीं था, इसीलिए en passant को इन्वेंट किया गया था। ध्यान दीजिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये एक ही ऐसी कैप्चर मूव है जिसमें आपका पीस आपके ओपोनेंट के पीस के स्क्वायर पर लैंड नहीं करता, जिसे वो कैप्चर करता है। ये एक नॉर्मल कैप्चर मूव की एक्सेप्शन है। When a pawn moves 2 squares on the first move, then the opponent's adjacent pawn can capture it, assuming it had moved only 1 square. जब एक pawn, यहाँ पर ये pawn, अपनी फर्स्ट मूव पर 2 स्क्वेयर्स मूव करता है, जैसे ये फर्स्ट मूव पर 2 स्क्वेयर्स मूव करता है, तब ओपोनेंट का एडजेसेंट पॉन उसे कैप्चर कर सकता है जैसे उसने एक ही स्क्वायर मूव किया हो। यहाँ पर ये वाइट पॉन ब्लैक पॉन को कैप्चर कर सकता है ऐसे। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, पॉन मूव। ये पॉन की मूव है, पीस की नहीं। आप पीस से ऑन पसंद नहीं कर सकते। पॉन इज ऑन 5th रैंक फ्रॉम इट्स साइड एंड इट कैप्चर्स द ओपोनेंट्स पॉन ऑन इट्स फर्स्ट मूव। आप तभी ऑन पसंद कर सकते हैं जब आपका पॉन आपकी साइड से 5th रैंक पर हो। यहाँ पर ये वाइट पॉन अपनी साइड से 5th रैंक पर है। आपके ओपोनेंट के पॉन की ये फर्स्ट मूव होती है, तो यहाँ पर ये ब्लैक पॉन्स इन्होंने अभी अपनी फर्स्ट मूव नहीं खेली है। ये ब्लैक पॉन्स एक तो एक स्क्वायर पढ़ सकते हैं या तो 2 स्क्वायर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी फर्स्ट मूव है। अगर एक स्क्वायर ये मूव करते हैं, वैसे भी आप डायरेक्टली कैप्चर इन्हें कर ही सकते हो। अगर ये एक स्क्वायर इस तरह से मूव करेंगे तो आप डायरेक्टली इन्हें कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये 2 स्क्वायर्स मूव करते हैं ऐसे, तब भी आप इन्हें कैप्चर कर सकते हैं, ये अज्यूम करके कि जैसे ये एक ही मूव चले हों। ऐसे आपको उस पॉन को कैप्चर करने का चांस मिल जाता है। ओपोनेंट्स पॉन इज ऑन योर पॉन्स एडजेसेंट फाइल। आप जिस पॉन को कैप्चर करना चाहते हैं वो आपके पॉन की एडजेसेंट फाइल पर होना चाहिए। यानी आपका और आपके ओपोनेंट का पॉन दोनों पास्ट पॉन्स नहीं है। पास्ट पॉन्स वो होते हैं जिनके एडजेसेंट फाइल्स में कोई ओपोनेंट का पॉन नहीं होता। तो इस पोजीशन में इस ब्लैक पॉन के एडजेसेंट फाइल में कुछ भी नहीं है, यानी ओपोनेंट का पॉन नहीं है, तब ये ब्लैक पॉन पास्ट पॉन हो जाता है और ये वाइट पॉन भी पास्ट पॉन हो जाता है। पास्ट पॉन क्या होता है ये मैंने डिटेल में दूसरे लेसन में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप ज़रूर देख सकते हैं। ओनली इफ़ द पॉन हैज़ मूव्ड 2 स्क्वेयर्स। अगर ओपोनेंट का पॉन सिर्फ एक स्क्वायर मूव करके आपके पॉन की बाजू में लैंड करता है, तब आप en passant नहीं कर सकते। जैसे कि इस पोजीशन में वाइट का पॉन ऑलरेडी A3 पर है पहले से ही। अगर ये वाइट की मूव है इस पोजीशन में और वाइट ये मूव करता है A4, तब ब्लैक इसे इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकता, ये इलीगल मूव हो जाएगी। अवेलेबल फॉर फर्स्ट मूव ओनली, यानी इस पोजीशन में अगर ब्लैक ने ये खेला और उसके बाद आप किंग मूव करते हो, वो किंग मूव करता है और कुछ मूव्स होने के बाद आप en passant नहीं कर सकते। ये रूल एंड गेम्स में बहुत यूज़फुल है, जहाँ पे दोनों साइड के पॉन्स प्रमोशन के लिए फाइट करते हैं। एक पॉन अपने एडजेसेंट फाइल के पॉन को 2 स्क्वायर्स मूव करके उसके कैप्चर करने की राइट को छीनकर पास्ट पॉन नहीं बनने देता। अगर ये ब्लैक पॉन यहाँ पर पास्ट पॉन बनने की सोच रहा है और ये 2 स्क्वायर्स मूव कर इस पॉन के कैप्चरिंग राइट को पास करके निकलने की सोच रहा है, तो ये वाइट पॉन ऐसे नहीं करने देता। ये वाइट पॉन इस स्क्वायर पर अपनी राइट को यूज करके इस पॉन को इस तरह से कैप्चर कर सकता है। बिगिनर लेवल पे ज़्यादातर चेस प्लेयर्स en passant नहीं जानते। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले कैसलिंग और en passant में परफेक्ट होना पड़ेगा, फिर आप चेस में एडवांस्ड स्टडी करके अपना चेस इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वाइट पॉन
यहाँ पर 2 स्क्वेयर्स मूव करता है, तब क्या अब ब्लैक पॉन यहाँ पर en passant कर सकता है? करेक्ट। इस तरह से ब्लैक यहाँ पर en passant कर सकता है। अगर ब्लैक ने कुछ और मूव करी, वाइट ने भी कुछ और मूव करी, उसके बाद क्या ब्लैक इस तरह से en passant कर सकता है? नहीं, ये इलीगल मूव हो जाएगी। और फिर ऐसे मूव्स होने के बाद अगर ब्लैक E5 चलता है, तब क्या वाइट पॉन यहाँ पर en passant कर सकता है? नहीं, ये भी इलीगल मूव हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक ने 2 स्क्वेयर्स मूव नहीं की है, वो एक ही स्क्वेयर चला है। अब जब आप en passant और उसके कंडीशन सीख चुके हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।